नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की इनकम बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार लगातार हाथ पैर मार रही है, लगातार कोशिशें कर रही है और फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सुक्खू सरकार ने हिमाचल के कई वाटर प्रोजेक्टों पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया, जिसको लेकर 3 राज्यों में खलबली मच गई और पंजाब और हरियाणा ने हिमाचल को किसी भी तरह का पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सेस को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच कुछ भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास कोशिश जो है वो की जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा सरकारों ने बुधवार को गैर सरकारी संकल्प पत्र पारित होने के बाद सीएम सुक्खू ने आज हिमाचल विधानसभा में इस संबंध में अपना वक्तव्य जो है वो जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर सेस पानी पर जो है वो नहीं लगाया गया, बल्कि वाटर सेस विद्युत परियोजनाओं पर लगाया गया है जो हिमाचल में स्थापित हैं। इनका पंजाब और हरियाणा सरकारों पर ना तो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ना ही वो प्रभावित होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो भ्रांतियों की बात जो सीएम सुक्खू ने कही, वो उस चीज का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि जैसा वो दोनों सरकारें समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। इस मसले पर सीएम सुक्खू ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मानना है कि जिस प्रकार से उनके पास ये केस प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को ये जिस ढंग से केस प्रेजेंट किया होगा, उस आधार पर उन्होंने ये संकल्प लिया होगा और उस दृष्टिकोण से कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये विवाद एक सेस कहा जाए कि एक रेवेन्यू अर्न करने के लिए सुक्खू सरकार द्वारा सेस लगाया गया वाटर प्रोजेक्ट्स पर, और इसकी जो खलबली है वो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में नजर आने लगी है। इनफैक्ट हिमाचल में भी जो है वो बातें अपोजिशन कर रहा है। आखिर पूरा विवाद क्या है? देखिए गौतम, ये विवाद उत्पन्न होना था ऐसा तय है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि यह विवाद उत्पन्न हो रहा है जी। उत्तराखंड पहले ही ऐसा जो है अधिनियम ला चुका है, जम्मू एंड कश्मीर सरकार भी ऐसा अधिनियम ला चुके हैं। लेकिन वाटर सेस का जो अधिनियम इन दोनों राज्यों ने लाया है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ने, और उसे लाए काफी समय हो गया है, लेकिन आज तक ये वाटर सेस जो है लागू नहीं हो पाया है। हिमाचल को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये कोई आसान काम नहीं होगा कि वाटर सेस से हमारे को एकदम से 4,000 करोड़ रुपया आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। कारण यह कि जो राज्य तो शायद प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन इन नदियों पर जो आधारित जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी, और वो जो है उनका हिस्सा जो है वो पंजाब और हरियाणा सरकारों को जाता है। तो इसी कारण ही पंजाब और हरियाणा सरकारें जो है वो इसका विरोध कर रही हैं और आने वाले समय में भी करती रहेंगी। जी गौतम। सर, अगर हम पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान को सुने तो कहीं ना कहीं ये ऐसा समझ में आता है कि उन्हें यह समझ में आया कि पानी पर सेस लगाया गया है, कि पानी वहां से आएगा और उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है इस मसले को लेकर। नहीं, ये कंफ्यूजन दूर किया जाना बहुत आवश्यक है, और अगर कंफ्यूजन दूर हो जाता है तो शायद रास्ते खुल भी सकते हैं। वाटर सेस जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाया गया है, और इस पर पानी पर कोई ऐसा सेस नहीं लगाया गया है। जो जल विद्युत परियोजनाएं जो पानी यूज करती हैं टरबाइन में, उस जल पर ही वाटर सेस लगाया गया है। और ये केवल पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई जल परियोजना नहीं है। बीबीएमबी की परियोजनाएं जो है वो पंजाब और हरियाणा इससे कंसर्न रहते हैं। ये केवल उन्हीं से संबंधित नहीं है, ये हिमाचल में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर भी ये वाटर सेस लगेगा। दूसरा,
ये जो है वो इंडो वाटर ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करता है वाटर सेस का समझौता। हम्म, जो इंडो वाटर ट्रीटी हुई थी वो यथावत है, उसको उसको कहीं भी उसका उल्लंघन हिमाचल सरकार ने नहीं किया है। हम्म, तीसरा जो है अंतरराष्ट्रीय जल कानून, जी, अंतरराज्यीय जल कानून या यूं कहिए हम्म, अंतरराज्यीय जल कानून जो संधि है उसके तहत भी जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन भी ये कानून नहीं करता है। इसलिए ये भ्रांतियां भी हो सकती हैं। और ये बीबीएमबी का मसला है और शायद बीबीएमबी ही चाहता है कि ये वाटर सेस पर रोक लगे और शायद उसी के उकसावे पर सरकारों ने ऐसा किया है। जी गौतम। सर जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये इतना आसान नहीं है कि 4,000 करोड़ रुपए सीधा जेब में आ जाए, तो क्या वो मुश्किलें हैं, क्या वो उठापटक है जिसकी वजह से ये इतना आसान काम नहीं है? और अगर ये जैसे कि सुखू सरकार ने फैसला ले लिया है तो ये अमल में आते आते कितना वक्त लग जाएगा? देखिए ये आने वाले समय में मुझे लगता है अदालतों का मामला बन सकता है और इसको लेकर अदालतों में याचिका दायर की जा सकती है और अदालतों का फैसला गौतम निश्चित तौर पर ही देरी से आता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इसमें देरी संभव है। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो चाहती है कि वाटर सेस के माध्यम से आय बढ़े। जी, आपको हिमाचल प्रदेश जो है वो लगातार जो बीबीएम की विद्युत परियोजना है उनसे नुकसान का सामना कर रहा है। हम्म, गोबिंद सागर बांध और पोंग बांध, दो ऐसे बांध हिमाचल की भूमि पर लगाए गए बनाए गए हैं। ये मैन मेड जो लेक्स हैं, हम्म, यहाँ पर हजारों हेक्टेयर जमीन जो है वो पानी के बीच में समा गई। बिलासपुर पूरा का पूरा जो पुराना बिलासपुर गांव बिलासपुर शहर होता था वो पूरा का पूरा जो है वो गोबिंद सागर के बीच में समा गया है। और हर साल जब सर्दियां आती हैं हम्म, तो इन सर्दियों में बिलासपुर शहर के अवशेष मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं जब पानी का जल स्तर नीचे हो जाता है। हम्म, इसी प्रकार पोंग बांध भी की स्थिति भी ऐसी ही है। हजारों हेक्टेयर भूमि वहां भी जो है पोंग बांध के लिए दी गई है और पोंग बांध में भी हजारों बीघा जमीन जो है हिमाचल की गई है और हिमाचल वासी विस्थापित हुए हैं। विडंबना ये रही कि जो विस्थापित हुए हैं आज तक स्थापित नहीं हो पाए हैं। हम्म, बांध से केवल लोग ही विस्थापित नहीं हुए हैं गौतम, बांध से पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, बांध से हिमाचल की कृषि भी प्रभावित हुई है। हम्म, बांध से हिमाचल की बागवानी भी प्रभावित हुई है और बांध से ही हिमाचल की आर्थिकी भी प्रभावित हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों को आज मुख्यमंत्री ने अपने बयान में जो वक्तव्य आज सदन में दिया है उसमें भी इन चीजों का उल्लेख किया है और ये समस्या गंभीर है और इसका निवारण किया जाना चाहिए। हिमाचल के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और वाटर सेस का भी यदि विरोध हुआ तो ये आक्रोश और बढ़ सकता है। जी गौतम। तो उम्मीद यही की जाती है सर कि आने वाले वक्त में जो मसला है वो जल्द से जल्द शांत हो और जो रेवेन्यू अर्जित करने की बात सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है, वो सफल होती हुई नजर आए। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।